हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस अपडेटेड। आज की क्लास में हम गुप्त पीरियड से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम या फिर एसएससी सीजीएल एग्जाम या फिर ऑल इंडिया लेवल के किसी भी एग्जाम में जिसकी सिलेबस में जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी है, उन सारे एग्जाम के लिए आज की क्लास बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गुप्त वेयर बिलीव टू व्हाट इन ओरिजिन। तो यहाँ पर पूछा है कि गुप्त के ओरिजिन क्या है। गुप्त पीरियड में जो गुप्त रूलर थे उनके ओरिजिन क्या है। ऑप्शन ए शूद्र, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो यहाँ पर आंसर होगा वैश्य। गुप्त डायनेस्टी में जितने भी रूलर थे वो सब वैश्य क्लान को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड बाय हुम। यहाँ पर गुप्त डायनेस्टी को किन्होंने एस्टेब्लिश किए थे। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो यहाँ पर आंसर होगा श्रीगुप्त। ओके, तो श्रीगुप्त ने गुप्त डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था, वो उसके फाउंडर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। तो गुप्त डायनेस्टी के फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर कौन थे। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो यहाँ पर आंसर होगा चंद्रगुप्त। ओके, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग रूलर वाज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन कौन है, आप तो सब लोग जानते होंगे। तो इंडिया में किसको नेपोलियन के साथ तुलना की जाता था उस समय में। तो यहाँ पर सही आंसर होगा क्या ना, समुद्रगुप्त। तो समुद्र ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो गुप्त पीरियड में समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पैट्रोनाइज्ड नवरत्न इन हिज कोर्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि नवरत्न जो 9 रत्न थे, जिन्हों को 9 मिनिस्टर भी कहा जाता था, तो वो किसके दरबार में उपस्थित थे उस समय में गुप्त पीरियड में। तो ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी नरसिम्हागुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी सिमुको। तो नवरत्न तो जो थे वो चंद्रगुप्त 2 के कोर्ट में थे। तो यहाँ पर सी होगा, मतलब चंद्रगुप्त 2। ओके, ध्यान में रखना कि गुप्त पीरियड में 2 रूलर थे, जिनका नाम एक था चंद्रगुप्त और दूसरा के नाम चंद्रगुप्त 2। तो यहाँ पर आंसर होगा चंद्रगुप्त 2। ओके, यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुमार देवी कॉइन इशूड बाय व्हिच रूलर। तो किन रूलर ने कुमार देवी कॉइन इशू किया था गुप्त पीरियड के टाइम में। सो ऑप्शन है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी नरसिम्हागुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी सिमुको। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो है चंद्रगुप्त। ओके, क्योंकि चंद्रगुप्त के वाइफ जो थे उनका नाम कुमार देवी था, तो वो अपने वाइफ के नाम पे उसी समय एक कॉइन इशू किया था, तो उसका नाम है कुमार देवी कॉइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय व्हिच गुप्त रूलर। तो गुप्त रूलर में जो बहुत सारे रूलर थे, उनमें से किन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, वह नालंदा यूनिवर्सिटी के कौन फाउंडर थे। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा कुमारगुप्त। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, वह एस्टेब्लिश किया था। ओके, या फिर उसका फाउंडिंग मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग गुप्त पीरियड व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप लोगों को पता होगा गुप्त पीरियड के टाइम में भिन्न भिन्न एडमिनिस्ट्रेशन की पद पे भिन्न भिन्न लोग थे और उनका नाम भी अलग अलग था। तो यहाँ पर पूछा है कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में कौन थे व कौन रिस्पॉन्सिबल थे गुप्त पीरियड के टाइम में। तो यहाँ पर आंसर होगा बी पवारा। ओके, ऑप्शन बी होगा पवारा इज द करेक्ट आंसर। वो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे गुप्त पीरियड के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कैरावान ट्रेडर हु कैरिड गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि गुप्त पीरियड के समय में ट्रेडर जो था, जो वणिक जातीय के लोग थे, जो सामान को बेचने खरीदने का काम करते थे, वो 2 तरह के लोग थे। एक थे श्रेष्ठी और दूसरे थे शर्तवाह। एक थे श्रेष्ठी, दूसरे थे शर्तवाह। श्रेष्ठी जो थे वो एक ही जगह पर अपना ट्रेडिंग काम करते थे,
चीज़ों को खरीदना बेचना। और जो शर्तवाह थे वो जगह जगह से घूमकर कारावान के तरह ट्रेड करते थे, यहाँ पर चीज़ों को खरीदा बेचा करते थे। तो यहाँ पर आंसर होगा शर्तवाह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो शर्तवाह आर द कारावान ट्रेडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड व्हिच रीजन हैड ए कॉपर डिपॉजिट। तो गुप्त पीरियड के समय में आपको पता होगा तो मिनरल रिच था उस समय उनका डायनेस्टी। तो कॉपर डिपॉजिट कहाँ पर था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी यूपी। तो कॉपर डिपॉजिट उसी समय में राजस्थान में फाउंड हुआ था। ओके, राजस्थान के इलाकों से हेवी मात्रा में वो कॉपर एक्सप्लोरेशन करते थे गुप्त साम्राज्य के लोग, और बिहार से आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट डिटेल एडवाइस ऑन प्लांटेशन ऑफ फ्रूट ट्री। ओके, तो गुप्त पीरियड के टाइम में ऐसे कौन ऑथर थे जो फ्रूट ट्री के बारे में जो प्लांटेशन उसको लगाने के पद्धति के बारे में एडवाइस दिया करते थे, वह उन्होंने एक बुक लिखी थी उसके बारे में। तो वो है बराह मिहिर। ओके, बराह मिहिर इज द करेक्ट आंसर, जो कि प्लांटेशन ऑफ फ्रूट ट्री के बारे में एडवाइस दिया करते थे उसी समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड द टर्म खिला रिप्रेजेंट व्हिच टाइप ऑफ लैंड। तो गुप्त पीरियड में भिन्न भिन्न लैंड को और ज़मीन को भिन्न भिन्न नाम दिया गया था। ओके, जैसे कि कल्टिवेबल लैंड जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह होता था उनको क्षेत्र भूमि कहा करते थे। ओके, सिमिलरली जो खिला है उससे कौन से भूमि को खिला कहते थे? ऑप्शन ए हैबिटेबल, ऑप्शन बी कल्टिवेबल, ऑप्शन सी फॉरेस्ट लैंड, ऑप्शन डी वेस्ट लैंड। तो यहाँ पर आंसर होगा वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड को खिला कहा करते थे उसी समय में। सिमिलरली फॉरेस्ट लैंड को क्या करते थे ना? अप्रहात। ओके, अप्रहात यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अप्रहात। ओके, सिमिलरली कल्टिवेबल लैंड जो थे जिसमें एग्रीकल्चर खैर किया जाता था उसी समय में, उसको तो क्षेत्र भूमि कहते थे, क्षेत्र भूमि। सिमिलरली जो हमारा हैबिटेबल लैंड था उसी वक्त में उसको वास्तु भूमि कहा जाता था, वास्तु भूमि। ओके, और एक था पास्चर लैंड जिसमें जानवरों को चराया किया जाता था। ओके, तो उसको क्या करते थे? चरगाह भूमि। ओके, चरगाह भूमि याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है, तो आपको यहाँ पर सोचना है कि इनमें से कौन कौन से सही है और कौन गलत। तो पहला स्टेटमेंट है ओमेन रिसीव्ड शेयर इन लैंडेड प्रॉपर्टी, और सेकंड स्टेटमेंट डॉटर वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ओमेन रिसीव्ड शेयर इन लैंडेड प्रॉपर्टी, ये करेक्ट है, लेकिन जो डॉटर है उनको इनहेरिट लैंड अलाउ किया नहीं जाता था गुप्त पीरियड के टाइम में। तो ऑप्शन वन इज, that is only one is the correct answer. Option A is the correct answer. Okay, next, what is the एम्बलम ऑफ गुप्त। तो गुप्त पीरियड के टाइम में गुप्त डायनेस्टी के एम्बलम क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन है एलिफेंट, बी बुल, गरुड़, भल्चर। तो यहाँ पर आंसर होगा गरुड़। ओके, गरुड़ गुप्त डायनेस्टी के एम्बलम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following was not a work of कालिदास। तो यहाँ पर 4 बुक के नाम लिखा गया है। ओके, तो और बुक कह सकते हैं या पर लिटरेरी वर्क भी कह सकते हैं। तो इनमें से किसको कालिदास जी ने नहीं लिखा था? तो यहाँ पर आंसर होगा अमरकोश। ओके, अमरकोश को कालिदास ने नहीं लिखा था, उसको इस लिटरेरी वर्क को कौन लिखा था ना? अमर सिम्हा ने। कौन? अमर सिम्हा, उन्होंने इसे लिखा था। और यहाँ पर ऑप्शन ए में जो है अभिज्ञानम शकुंतलम, ये कालिदास जी ने लिखा था। मालविका अंगवित्रम भी कालिदास जी ने लिखा था, और ये तीसरा वाला भी कालिदास जी ने लिखा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग गुप्त पीरियड हु रोट ज्योतिष शास्त्र बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो गुप्त पीरियड समय में किन्होंने ज्योतिष शास्त्र लिखा था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है धनंतरी। ओके, ऑप्शन बी भाररुचो, ऑप्शन सी शंकु, ऑप्शन डी है कहपनक।
तो ऑप्शन डी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। कह पान करने ने ज्योतिष शास्त्र गुप्त पीरियड के टाइम में लिखा थे। ओके, नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए फेमस फिजिशियन ड्यूरिंग गुप्त पीरियड। तो गुप्त पीरियड के टाइम में फेमस फिजिशियन कौन थे? यहाँ पर आंसर होगा धनंतरी। तो धनंतरी जी ने उस समय में एक बहुत ही प्रसिद्ध फिजिशियन थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड दैट अर्थ रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो हमारे जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस के अराउंड घूमता है। गुप्त पीरियड के टाइम में ये स्टेटमेंट कौन दिए थे उस टाइम में? ऑप्शन ए धनंतरी, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी बराहमिहिर। तो यहाँ पर आंसर होगा आर्यभट्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आर्यभट्ट जी ने गुप्त पीरियड के टाइम में अर्थ अपने ही कक्ष के चतुर्पार्श्व में घूमता है, ये आर्यभट्ट जी ने वहाँ उस समय पर स्टेटमेंट दिया था। ओके, तो ये स्टेटमेंट को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको थोड़ा ध्यान दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग गुप्त पीरियड हु प्रोपाउंड दैट ऑल थिंग्स फॉल टू द अर्थ बाय लॉ ऑफ नेचर। देखिए यहाँ पर एक दूसरी स्टेटमेंट आ गया, तो इस स्टेटमेंट को कौन उस समय प्रोपाउंड किए थे? तो ऑप्शन ए धनंतरी, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी बराहमिहिर। तो इस स्टेटमेंट को ब्रह्मगुप्त जी ने उस समय पर दिए थे कि ऑल थिंग्स फॉल टू अर्थ बाय ए लॉ ऑफ नेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग गुप्त पीरियड हु रोट बृहत संहिता। तो बृहत संहिता के ऑथर कौन है? यहाँ पर क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर आंसर होगा बराहमिहिर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बराहमिहिर ने बृहत संहिता गुप्त पीरियड के टाइम पे लिखे थे। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग गुप्त पीरियड हु कंपोस्ट जैन वर्सन ऑफ रामायण। तो हमारे जो रामायण थे उस टाइम में जैन वर्सन में कौन अनुवाद किए थे गुप्त पीरियड के टाइम में? तो यहाँ पर आंसर होगा भीमल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो भीमल ने जैन वर्सन ऑफ रामायण उस समय पर कंपोज किए थे। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग गुप्त पीरियड हु कॉल्ड द गैंगेटिक वैली एज लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म। तो गुप्त पीरियड के टाइम में गैंगेटिक वैली को ब्राह्मी लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म या फिर ब्राह्मण्स के भूमि वैली कौन संबोधन किए थे? ओके, तो यहाँ पर आंसर होगा फा हेन। ओके, चाइनीज ट्रैवलर फा हेन वो ये स्टेटमेंट दिए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग गुप्त पीरियड टोल टैक्स टर्म्ड एज व्हाट। तो गुप्त पीरियड के टाइम में भिन्न भिन्न टैक्स लोगों के ऊपर उनके रूलर लगाया करते थे, तो भिन्न भिन्न टैक्स के नाम वो उस समय पर अलग अलग थे। तो यहाँ पर जो टोल टैक्स है उसको उस समय पर क्या बोलते थे? आंसर होगा यहाँ पर प्रत्यय। ओके, प्रत्यय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग गुप्त पीरियड हु वाज एन ऑफिशियल फॉर पोस्ट वॉर कॉन्सिलिएशन। तो युद्ध के बाद जो सुलह होता है वो कौन करता थे? और गुप्त पीरियड के टाइम में उनके डायनेस्टी में उस पोस्ट में जो थे उनको क्या कहकर सब लोग बुलाया करते थे? तो यहाँ पर आंसर होगा संधि विग्रहक। संधि विग्रहक। तो यहाँ इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, तो सुलह का मतलब क्या है? संधि, तो इसीलिए संधि विग्रहक होगा करेक्ट आंसर। ओके, तो एस्पिरेंट्स ये सब थे हमारे गुप्त पीरियड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के एमसीक्यू वर्जन। ओके, आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छे लगे हो। हिस्ट्री के फैक्ट को एमसीक्यू के माध्यम से याद रखना थोड़ा इजी होता है। और हाँ, आप लोग कमेंट में बताना आपको नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक से चाहते हैं।